हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। ये है वीडियो पार्ट 6। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिए। ये है PCEP सर्टिफाइड एंट्री लेवल पाइथन प्रोग्रामर एग्जाम सिलेबस। इस वीडियो में कवर करेंगे 1.2 यानी अंडरस्टैंड पाइथन्स लॉजिक एंड स्ट्रक्चर, जिसमें 4 टॉपिक्स है, यानी कि जिसमें हम कवर करेंगे कीवर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस, इंडेंटेशन एंड कमेंट्स। ये 4 चीजें इसमें कवर होगी। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, पाइथन में कोड लिखते हैं, तो ये 4 चीजें मायने रखता है: कीवर्ड्स, इंस्ट्रक्शन, इंडेंटेशन एंड कमेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम कीवर्ड से। कीवर्ड क्या है? पाइथन हैज सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट कैनॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स और एनी अदर आइडेंटिफायर्स। ओके, तो आपने देखा था पिछले वीडियो में कि मैंने उसमें बताया था कि आप इफ इक्वल टू 5 या इफ इक्वल टू एनी वैल्यू ये नहीं डाल सकते, क्योंकि इफ एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड्स है, जो कि पाइथन उसको ऑलरेडी उसको रिजर्व कर रखा है उसको कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए। तो समझने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि पाइथन के पास जब इंटरप्रेटर जब कोड को रन करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, तो उसमें ऑलरेडी उसको पता है, पाइथन द इंटरप्रेटर ऑलरेडी नोज दैट दीज आर द रिजर्व कीवर्ड्स, और इसका यूज क्या है उसको पता है कि ये किस लिए बना हुआ है। इफ का क्या काम है, डेफ लिखा है DEF तो उसका क्या काम है, ठीक है। प्रिंट लिखा है तो प्रिंट क्या करेगा, वाइल लिखा है तो क्या करना है, ब्रेक लिखा है तो क्या करना है, केस लिखा है तो क्या करना है ना। तो जैसे कुछ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं, एंड है तो उसको पता है एंड जहां भी यूज हुआ है मीन्स ये ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एज लिखा है यानी एलियस के लिए यूज होता है, ब्रेक है यानी ब्रेक करने के लिए, लूप को ब्रेक करने के लिए है। वैसे ही राइट साइड में आप देख सकते हैं इफ है, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए है, नॉट है लॉजिकल ऑपरेटर है ना, ट्रू फॉल्स है ये बुलियन वैल्यू के लिए है, ट्राई, कैच और फाइनली ये सब जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए है ना। फॉर लूप जो लूप के लिए हैं, एल्स, एल इफ, ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो जब भी मान लीजिए इफ है, एल इफ है, एल्स है, वाइल है, तो ये स्टेट यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसके लिए उस पर्पस के लिए है। ट्राई, फाइनली, ये सब जितनी भी चीजें ये हैं, ये कीवर्ड्स जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए है ना। फिर डेफ है, रिटर्न है, यानी कि वो फंक्शन के लिए यूज हो रहा है। तो ये सब ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स है जो कि पाइथन को पता है कि किसका काम क्या है। और अगर आप उस कीवर्ड को, यानी कहीं लिखा हुआ इफ, जो कि पाइथन इंटरप्रेटर ऑलरेडी उसको पता है कि इफ का काम क्या है, ठीक है। और अगर आप उसको बाई मिस्टेक भी अगर आप उसको एज ए वेरिएबल ले लेते हो तो वो एरर थ्रो करेगा। या आप उसको असाइनमेंट एक वेरिएबल करके आप उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हो, मान लीजिए आपने ले लिया ट्रू, ठीक है। ट्रू क्या है, एक बुलियन वैल्यू है। फिर भी आपने ले लिया ट्रू इक्वल टू 10, तो आप क्या कर रहे हो, आप 10 पास कर रहे हो ट्रू में, तो ये गलत है, आप असाइन नहीं कर सकते हो, तो एरर आएगा। मैं इसको फिलहाल आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। आज मैं पाइथन आइडल नहीं ओपन करूंगा, इसके बदले मैं ओपन करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट, ताकि आप कुछ नया सीखो, ठीक है। ये है अपना कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसमें मुझे अगर पाइथन की कोड लिखना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पाइथन, ताकि मैं पाइथन को एक्टिवेट कर पाऊँ। अब यहाँ से ये पाइथन मोड में चला गया, एज ए पाइथन एडिटर की तरह काम करेगा। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए लिखना है इफ इक्वल टू 10, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो इफ का एक अलग कलर यहाँ मिल गया है, और ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड्स बोल सकते हैं आप। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे एरर आ गया, क्या, इनवैलिड सिंटेक्स। तो अगर आपने कोड में बाई मिस्टेक भी कुछ ऐसा कीवर्ड ले लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड है, एज है, ब्रेक है, केस है, क्लास है, कंटिन्यू है, डेफ, एल इफ, एल्स, फॉल्स, फाइनली, फॉर, ग्लोबल, ये तो मैंने कुछ ही लिस्ट डाउन किया है, उसके अलावा भी बहुत है। तो अगर बाई मिस्टेक आपने अपने कोड में इसको एज ए वेरिएबल, फंक्शन नेम ऐसा कुछ कंसिडर कर लिया, तो ये
आपको एरर थ्रो कर देगा। मान लीजिए आपके पास एक कोड है, लेंथी कोड है, जो देखने में लग रहा है कि नहीं नहीं सही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सिंटेक्स एरर दे रहा है, तो आप उसको कैसे पकड़ोगे? तो पहला आपको देखना है कहीं कीवर्ड का मिसयूज तो नहीं हुआ है। ठीक है, मिसयूज तो नहीं हुआ है, यानी कि कीवर्ड जिस पर्पस के लिए बना हुआ है क्या वही यूज हो रहा है, या उसके अलावा कहीं आप ऐसे वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं या फंक्शन नेम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपने कंटिन्यू को एज ए वेरिएबल यूज कर लिया है ना। अगर आपने कंटिन्यू यूज करना है तो कंटिन्यू के साथ कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, कंटिन्यू अंडरस्कोर कुछ और वैल्यू यानी कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट सेम वर्ड कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से आप उसको हैंडल कर पाओगे। तो इसलिए कीवर्ड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूसरा है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स आप नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इंस्ट्रक्शंस देना, यानी कि कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए पाइथन को बताना कि हाँ जी ये आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। इसका डेफिनेशन है एन इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स पाइथन व्हाट एक्शन टू परफॉर्म। कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए प्रिंट स्टार्ट, तो पहला वर्ड है, पहला जो लाइन है ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। क्या है? प्रिंट इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस को ही हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, हमने पाइथन को बोला कि इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो और हमें ये वैल्यू प्रिंट कराओ, x इक्वल टू 10। ये एक इंस्ट्रक्शंस है पाइथन के लिए कि आपको 10 वैल्यू असाइन करना है x वेरिएबल में। ठीक है, यानी असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, या असाइनमेंट स्टेटमेंट है ये। y इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी हम बोल रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करना है यानी प्लस करना है, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है पाइथन के लिए। फिर वापस में हमने फिर प्रिंट किया, यानी कि ये भी इंस्ट्रक्शन है। तो जो भी हम कोड लिखते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी कोड हम लिखते हैं वो सभी क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, पाइथन के लिए, उस इंटरप्रेटर के लिए जो कि एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इंडेंटेशन। पाइथन यूजेस indentation to indicate a block of code. Indentation refers to the space at the beginning of a code line. ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। आपने यहाँ पे देखा होगा रूलर है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है, जैसे मैं माउस ओवर करूंगा ये लिखा है लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। कैसे डबल क्लिक करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं टैब है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, मीन्स ये पार्ट में हम कितना हमें स्पेस ऐड करना है इस इंडेंटेशन के बाद में, इसके पहले यानी। ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप इसकी प्रीव्यू देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 0.1 करूंगा, एक स्पेस यहाँ पे ऐड हो गया, फिर 2 3 4 5 है ना, 0.5 सेंटीमीटर ये बढ़ते गया। तो कितना स्पेस ऐड करना है वो इंडेंट्स होता है। ठीक है, तो सेम यही चीजें हमें कोड में लेफ्ट साइड से कोड के हमें स्पेस ऐड करना है। अब वो किस लिए? वो इसलिए कि ये इंडिकेट करता है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड, यानी ये कौन से लाइन का कौन से कौन सी ब्लॉक का कोड है। मान लीजिए हमने इफ हमने यहाँ पे लिखा है नंबर इक्वल टू 10, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट दिस, तो फिर एल्स प्रिंट दिस। इसमें क्या हो रहा है? हम इसमें बता रहे हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट दिस। ठीक है, फिर एल्स में आया फिर ये पार्ट, मतलब हम बता रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो इफ का पार्ट है वो उसका प्रिंट ये है, दूसरे एल्स का है इसका प्रिंट ये है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान देना है कि इंडेंटेशन इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। आपको इंडेंटेशन अप्लाई करनी पड़ेगी जब भी आप इस तरह की मल्टी स्टेटमेंट टाइप की ऐसा कुछ कोड लिख रहे हो। यानी आपने इफ स्टेटमेंट लिखा फिर नेक्स्ट लाइन किया, तो वहां पे आपको नेक्स्ट लाइन अगर वो कंटिन्यू वाला उसी का है तो आपको इंडेंटेशन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी स्पेस देना पड़ेगा। अब इसमें कितना स्पेस देना है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, द नंबर ऑफ स्पेसेस इज अप टू यू एज ए प्रोग्रामर, ये आपके ऊपर है, बट द मोस्ट कॉमन यूज इज 4। ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं? 4 स्पेस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ वाला में प्रिंट के पहले
4 स्पेस है, फिर नीचे एल्स में भी प्रिंट के पहले 4 स्पेसेस हैं, ठीक है। और 1 टैब, या तो आप 1 टैब प्रेस कर दो, उतना ही होगा, या तो आप 4 टाइम स्पेस प्रेस कर दो, वहां तक पहुंच जाएगा। ये ज्यादातर लोग ऐसे यूज करते हैं। इससे क्या होता है, कोड अच्छा दिखता भी है और कोड आपका प्रॉपर रन भी होगा। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप इंडेंटेशन अगर नहीं करते हो, यानी स्पेस नहीं देते हो, तो भी प्रॉब्लम है। यहाँ लिखा है बट इट हैज टू बी एटलीस्ट 1, यानी कम से कम एक स्पेस होनी जरूरी है। अगर आप नहीं देते हो तो कोड एरर थ्रो कर देगा, इंडेंटेशन एरर थ्रो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूं अभी। तो इंडेंटेशन इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। अब ये नहीं कि नहीं चलो नहीं भी डालेंगे कोई बात नहीं, ये जस्ट फॉर रीडेबिलिटी नहीं, ये लुक एंड फील वैसे लिए नहीं है, ये देना पड़ेगा। पाइथन में ऐसा है कि आपको एक स्पेस तो देना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये इफ के अंदर वाला है और ये एल्स के पास वाला है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एटलीस्ट 1 इंडेंट यानी 1 स्पेस हमें देना पड़ेगा। उसके अलावा आपके ऊपर है, आप उसको 4 स्पेस दो या 1 टैब दो, या आप उससे ज्यादा भी दे सकते हो जैसे आपका कोड लिखा हुआ है। चलिए इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट में दिखाता हूं। मैं इसी कोड को यहाँ पे लिख रहा हूं, नंबर इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इफ, अभी ये क्या है, ये बता रहा है कि पहला जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट यानी इंस्ट्रक्शन, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, इंटरप्रेटर ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इसको समझ सकते हैं। अब यहां से दूसरी लाइन है, यहां पे है इफ नंबर ग्रेटर देन 0 कॉलन, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड कर लेता है। देखो मैं दिखाता हूं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूं, 1 2 3 4 स्पेस और इसमें ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रिंट ओपन क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉजिटिव, ठीक है। एंटर। अब यहाँ दिखा रहा है कि आपको क्या इसी में कंटिन्यू एक और बार प्रिंट करना है। अगर आप ये कंटिन्यू वाला पार्ट है तो आप इसको यहाँ पे एक और प्रिंट लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको यहीं से आप एल्स लिखना है, कभी कभी क्या होता है कि मुझे एक और प्रिंट देना होता है, मान लीजिए मैं बोलूंगा प्रिंट पॉजिटिव, उसके बाद बोलता हूँ डन या दिस इज पॉजिटिव, या कुछ और मुझे और भी असाइनमेंट या कुछ और करना है तो मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज अब मुझे एल्स पार्ट लिखना है तो मैं वापस से जाऊंगा इस यहाँ पे कॉलन। अब मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखना वापस से ये यहाँ पे आ गया। अब ये बता रहा है कि यहाँ से आपको लिखना है, क्योंकि ये एल्स वाला पार्ट, इस ब्लॉक का कोड यहाँ पे लिखना है आपको। पहले इफ वाला था, अब यहाँ एल्स का। अब मैं बोलूंगा प्रिंट ओपन क्लोज ब्रैकेट डबल कोट्स में निगेटिव, ठीक है। ये हो गया। एक बार एंटर प्रेस करूंगा क्योंकि इसको ये लग रहा है कि मैं कंटिन्यू कोड अभी लिख रहा हूं, मैं एक बार और करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने कोई कुछ कोड लिखा नहीं, ठीक है। तो ये आउटपुट आ गया पॉजिटिव। अब इसी चीज को, यही कोड जो ऊपर है, मैं फिर से यहां से अब क्या करूंगा, इसको डिलीट करता हूं। तो अब आप देखना जैसे मैंने इसको डिलीट किया है, स्पेस हटा दिया यहां से, तो अब यहां पे एरर आ गया। क्या एरर है, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। ये वाली लाइन एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर एल्स, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे एल्स के बाद एक इंडेंटेड ब्लॉक होना चाहिए, एल्स के बाद लाइन 3 पे, यानी हमें यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ेगा, इंडेंटेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगा। वैसे हमारा सब कुछ सिंटेक्स सब सही है, लेकिन पाइथन के रूल के हिसाब से हमारा सिंटेक्स सही नहीं है, क्योंकि हमने एक चीज, इसका एक रूल फॉलो नहीं किया। क्या, क्योंकि हमें एक स्पेस देना है। चलिए इसी को मैं कोड को फिर से चलाता हूं मैं, और यहाँ पे जाके बस मैं एक स्पेस देता हूं। पहले वाले में 4 स्पेस था, या टैब है, तो मैं इसको बस एक देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं एक बार और। अब यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया पॉजिटिव, यानी कि हमने प्रॉपरली ये रूल फॉलो कर लिया है, तो सिंटेक्स भी सही है और आउटपुट आ। क्यों, क्योंकि अब इसको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ये एल्स पार्ट का इसका है, ठीक है। अगर नीचे यहाँ लिखा होता तो पता चलता कि नहीं ये अलग लाइन है, ये इसके अंदर हो गया, मतलब ये एल्स वाला
इस ब्लॉक का कोड है। आ गया समझ में? तो ये हुआ इंडेंटेशन, यानी वन स्पेस हमें एटलीस्ट देना है अगर इस तरह का हम लिख रहे हैं तो। ठीक है, और अगर अच्छा आपको लग रहा है कि और अच्छा मतलब लगना चाहिए तो आपको एक टैब प्रेस कर देना है। देखिए मैं ऐसे करके और एक टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो ये वापस जैसे ऊपर वाला था ऐसे यहाँ पे आ गया। अदरवाइज आपको ऐसे मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4, 4 स्पेस भी एक टैब के बराबर होता है। ऐसे इजी है टैब यूज करना आपको ये। ठीक है, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने यूज किया। अब नेक्स्ट कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स इज यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ हमने कोई कोड लिखा है, मान लीजिए हमने लिखा है टोटल मार्क्स इक्वल टू 80 या टोटल मार्क्स इक्वल टू 500 600 कुछ भी टोटल कंप्लीट सब्जेक्ट का। फिर हमने लिखा कि हमें इसको इतना माइनस इतना इतना डिवाइड बाई इतना कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो हमें इसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हैं उस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कि दिस इज फॉर टोटल मार्क्स, दिस इज कैलकुलेट टोटल मार्क्स, कैलकुलेट दिस मार्क्स, है ना। डिवीजन परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है वो आप लिख सकते हो, कैलकुलेट परसेंटेज, है ना। नेक्स्ट, कमेंट्स इज यूज्ड टू मेक द कोड मोर रीडेबल। ये कैसे? मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया x इक्वल टू 80, y इक्वल टू दिस, फिर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या कर रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा। तो प्रॉपरली आप उसको या तो प्रॉपर वेरिएबल आप यूज करो जिससे पता चले कि ये वेरिएबल का नेम प्रॉपरली रीडेबल फॉर्मेट होना चाहिए, और एक लाइन ऑफ सेंटेंस उसमें आप लिख लो कि इतना जो फंक्शन मैंने बनाया, जैसे मान लीजिए आप फंक्शन बना रहे हो तो कर दो कि ये चीज इस पर्पस के लिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ताकि दूसरा डेवलपर अगर उसको कोड को रीड करता है तो उसको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक इस काम के लिए है, ये इसका ये पर्पस है। अब ये नहीं कि उसको रन करके वापस देखना पड़े क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर लेंदी कोड है तो उसमें एटलीस्ट कमेंट बहुत जरूरी है। तो जब भी आप कोड लिखो तो ये एक आप इसको एक प्रैक्टिस बना लो, आप हैबिट बना लो कि आप कमेंट ऐड करो। थर्ड, कमेंट्स इज यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग द कोड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमने कोड लिख लिया, ठीक है, अब वो कोड काम नहीं कर रहा, जैसे मैंने बताया था कि आपको अपने गलती से कीवर्ड यूज कर लिया वेरिएबल की जगह से, ठीक है, और आपको एक्चुअल में वो सभी कीवर्ड्स याद ही नहीं है आपको कि ये कीवर्ड जो मैंने लिखा है क्या वो सच में कीवर्ड है, तो आपको नहीं पता है, और लेकिन एरर आ रहा है, क्या, सिंटेक्स एरर। ठीक है, मैं दिखा देता हूं एक बार यहाँ से। जैसे मैंने मान लीजिए मैं लिखता हूँ ट्रू इक्वल टू 10, ठीक है, तो मान लीजिए ट्रू आपको नहीं पता है कि ये कीवर्ड ही है कि क्या, तो यहाँ पे एरर आ गया कि सिंटेक्स कैनॉट असाइन टू ट्रू। क्यों नहीं असाइन कर सकते भाई? तो आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, इसको कमेंट आउट करोगे। आप इसको कमेंट करके आप फिर से ट्रू को ट्रू 1 कर दोगे। तो मान लीजिए आपने कमेंट कर दिया, अब इसको आप करोगे ट्रू 1 इक्वल टू 10, तो अब ये एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि अब पाइथन इसको एज ए कीवर्ड नहीं समझ रहा है, ये इसको एज ए वेरिएबल समझ रहा है। ठीक है, तो कभी कभी हमें अपने उस कोड को टेस्ट करना है तो हम उसको प्रॉपरली इसको कमेंट कर दो और फिर दूसरा लिख के चेक कर लो कि ये वाला क्यों काम नहीं कर रहा। जब लगे कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम थी तो आपने फिर उसको कमेंट हटा के उसको सही कर दो। कमेंट्स स्टार्ट विथ हैज, ठीक है, हैज यूज करना है आपको, एंड पाइथन कंसीडर रेस्ट ऑफ द लाइन एज ए कमेंट, यानी फर्स्ट लाइन है उसके पहले आपने हैज यूज कर लिया तो वो पूरी कंप्लीट उस फर्स्ट लाइन को वो इग्नोर करेगा, यानी वो जब भी आप कोड रन होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा। एग्जाम्पल, पहला मान लीजिए आपको लिखना है, एक कमेंट डालना है, तो आप लिखोगे हैज दिस इज अ कमेंट। चलिए मैं दिखा देता हूं, मैं करता हूं हैज ऐसे, फिर दिस इज अ कमेंट, नेक्स्ट लाइन, अब मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप देखो ऊपर जो दिस इज अ कमेंट है वो इग्नोर हो गया, वो आउटपुट में नहीं आया। ठीक है, और यही आप इसको
मैं ऐसा दिखाता हूँ फिर से। अगर आप इसको हैज को हटा देते हो यहाँ से, वापस जाना है, इसको हटा दोगे अगर यहाँ से फिर एंटर प्रेस करोगे तो यह एरर थ्रो कर रहा है, राइट। और अगर हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं डबल कोट्स में दिस इज अ कमेंट, तो ये इसको प्रिंट कर देगा दिस इज अ कमेंट, राइट। तो हैज हमने डाल दिया मतलब वो इग्नोर हो गया। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग द कोड। मान लीजिए ऊपर वाला में मैंने क्या किया था, प्रिंट एनी वैल्यू हियर, पहला ये प्रॉपर कमेंट मैंने डाल दिया। नीचे है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जैसे मैंने बताया कि प्रिंट, मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड और मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये काम ही नहीं कर रहा, ये चल नहीं रहा, ठीक। अब नहीं चल रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसको आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, आप अपने से पुराने कोड को आप इसको कमेंट आउट कर दोगे ऐसे हैश डाल के, तो कोई बात नहीं, मैं अपने से मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप खुद से जब उसको लिखते हो तो कोड चलने लगता है। मैंने वही कोड यहाँ लिखा और एंटर मार दिया, अब देखो आप ये काम कर गया, एग्जीक्यूट कर हो गया। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ठीक है पहले वाले में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वापस से आप जाओगे इसको जैसे पहले लिखा था इसमें, और फिर आपको दिखेगा अच्छा यहाँ प्रॉब्लम ये था, है ना। पहले कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक बार रन करते हैं, कई बार हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है, और बाद में आप खुद से उसको रन करते हो, खुद से अपना कोड लिखते हो, चल जाता है, फिर आपको फिर समझ में आता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, है ना। कभी कभी आधे एक एक घंटा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको पता हो, अगर प्रोग्रामर हो, प्रोग्रामिंग करते हो, कोड लिखते हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस टाइम दिमाग नहीं चलता है। तो आप उसको कमेंट आउट कर दो और फिर से कमेंट कर दो, फिर उसको कमेंट हटा दो, वापस से उसको ऐड कर लो कोड में, ठीक है। नेक्स्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले अपना कोड लिखा और लास्ट में हैश करके और फिर वो लाइन डाल दो, तो उसके बाद का लाइन इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ सिंगल लाइन कमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपको ज़्यादातर टेक्स्ट है, आप उसको मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो आप कर सकते हैं। टू ऐड अ मल्टी लाइन कमेंट यू कुड इंसर्ट अ हैश फॉर ईच लाइन, यानी कि आपके पास मल्टीपल लाइन है, जैसे फर्स्ट लाइन है दिस इज अ कमेंट, फर्स्ट को भी हैश डाल दो, दूसरा है रिटन इन मोर देन वन लाइन, उसको भी हैश कर दो। तो इस तरह से आप करके आप मल्टीपल हैश डाल के आप इसको आप मल्टी लाइन कमेंट अप्लाई कर सकते हो। यू कैन ऐड अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूजिंग ट्रिपल कोट्स, ठीक है। ट्रिपल कोट्स का यूज करके मतलब दो बार ट्रिपल कोट्स डालना है, उसके बीच में जो भी कोड लिखा होगा वो इग्नोर हो जाएगा, यानी वो कमेंट उसको कंसिडर होगा ये। एंड प्लेस योर कमेंट इनसाइड इट, जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रिपल कोट्स डालना है दो बार, और उसके बीच में जो भी कोड लिखा होगा, जो भी लाइन लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, स्ट्रिंग होगा या कोई भी कोड होगा, उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। और जब तक हम स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं किसी वेरिएबल में, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल कोट्स के अंदर करके आप इसको कमेंट आउट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलिए मैं दिखा देता हूँ। लेट्स सी अगर इसको चला पा रहे हैं कि नहीं चला पाएंगे हम। मैं 3 बार यहाँ प्रेस कर दिया मैंने, फिर मैंने बोला दिस इज, फिर नेक्स्ट लाइन मल्टी लाइन कमेंट, फिर नेक्स्ट लाइन क्लोज विथ ट्रिपल कोट्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ 3 बार ट्रिपल कोट्स करके फिर एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये लिख के आ गया, लेकिन प्रॉपरली मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। अगर आपको मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखना है तो बेटर आप एक फाइल में लिखो। मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, नोटपैड, ठीक है। इस नोटपैड में वही चीज़ हम कॉपी करते हैं जो यहाँ पे था, कॉपी पेस्ट, इस लाइन को डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, प्रिंट
दिस इज मल्टी-लाइन कमेंट। गुड जॉब। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा। सेव करूंगा, यहां लिखूंगा multi-line डॉट पी वाई, और यहां से मैं सेव एज टाइप को सिलेक्ट कर लूंगा ऑल फाइल। तो पाइथन की जो आप फाइल सेव करोगे उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट पी वाई। ठीक है, सेव। अब ये फाइल जो है वो पाइथन की फाइल सेव हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा जहां पे मैंने इसको सेव किया है। पहले आइडल ओपन करूंगा, करके मैं जाऊंगा फाइल में, ओपन फाइल करूंगा, ओपन करूंगा। मैं जाऊंगा डी ड्राइव में जहां पे मैंने उसको सेव किया है, इसको सेलेक्ट करूंगा फाइल को एंड देन ओपन। ठीक है, अब आप देखोगे ये फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, और ये है हमारा कमेंट्स जो हमने यहाँ पे लिखा था। अब मैं क्या करूंगा, रन पे प्रेस क्लिक करूंगा और रन मॉड्यूल करूंगा। जैसे रन मॉड्यूल होगा ये चीजें यहाँ पे मेन आइडल सेल में रन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टी लाइन कमेंट ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।